नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद। कार्यक्रम वॉइस ऑफ होप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम का नाम है वॉइस ऑफ होप, आशा की आवाज। परमेश्वर के वचन से मैं आज आपको उस आशा के विषय में बताना चाहता हूं जो इस संसार की कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दे सकता। यदि हम परमेश्वर के वचन भजन संहिता 42 और उसके 5 पद में पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। जी हाँ, आज के समय में हर एक मनुष्य नाना प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है और इस संसार में बहुत सी समस्याओं के कारण जीवन बहुत ही ज्यादा कठिन होता जा रहा है। किसी को अच्छे स्वास्थ्य की समस्या है, किसी को जॉब की, तो किसी को अच्छे रिलेशनशिप की, और कोई अपनी बीमारी से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है। और नाना प्रकार की समस्याओं के घिरने के कारण मनुष्य की उम्र भी कम होती जा रही है और वह बहुत सी बीमारियों को अपने जीवन में देख पा रहा है। बहुत से लोग अपने जीवन में आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने जीवन में कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, और समाधान ना मिलने के कारण वो अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। लेकिन जीवन को समाप्त करना उसका सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि परमेश्वर ही है जो हर एक समस्या का समाधान करना जानता है, जैसा कि अभी आपने और हमने परमेश्वर के वचन में सुना है। लोग आज के समय में समाधान तो चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनको समाधान कौन दे सकता है। वो कौन है जो उनको उस समस्या का उनके जीवन में समाधान कर सकता है। वो चाहते तो हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, लेकिन वो नहीं चाहते कि जिससे प्रार्थना की जा रही है कि वो उसको एक्सेप्ट करे। लेकिन हाँ, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हमारी आशा परमेश्वर पर होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। इसका मतलब परमेश्वर हमारी समस्याओं से हमारा समाधान करना चाहता है, और वो जानता है कि वो हमें उन सारी समस्याओं से कैसे बाहर निकाल सकता है। अपने जीवन में समस्याओं पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उन पर ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना हम अपने जीवन में अपनी समस्याओं पर ध्यान करेंगे या उनको अपने जीवन में महसूस करेंगे तो हम और भी ज़्यादा उनमें फंसते चले जाएंगे। लेकिन हर एक समस्या यदि हमारे जीवन में आती है तो उस समय में हमें अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाने की आवश्यकता है। दोस्तों, पतरस डूब रहा था और जब तक वो यीशु मसीह को देख रहा था तब तक वो पानी पर चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपने ध्यान को नाना प्रकार की समस्याओं पर लगाने लगा, आंधी तूफान पर लगाने लगा, तो वो डूबने लगा। जब तक हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर है, हम असंभव को भी अपने जीवन में संभव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन समस्याओं पर गौर करेंगे तो फिर हम पतरस के समान डूबने लगेंगे। हमें अपने जीवन में अपनी समस्याओं को अपनी कमजोरी नहीं बनाना, बल्कि उनसे लड़कर उन्हें अपनी ताकत बना लेना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर उन सारी समस्याओं से समाधान पा सकें। जी हाँ, दुष्ट चाहता है कि हम समस्याओं पर ही फोकस करें। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर पर अपना ध्यान करें। वो हमें चाहता है कि हम अपनी समस्याओं में ही घिरे रहें और उससे बाहर ना निकल सकें। लेकिन जी हाँ, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें शिक्षा देता है कि हमें परमेश्वर पर ध्यान करने की आवश्यकता है, उस पर अपनी नजरें गड़ाए रखनी है, ताकि वो हमें उन समस्याओं से निकालने की सामर्थ्य रख सके और परमेश्वर ही हमारी हर एक मुसीबतों में हमारा सहायक हो सके। हमारी चिंता हमारे कल की समस्याओं को हमारे जीवन से दूर नहीं कर सकती, बल्कि वो हमारे आज के सुख को भी छीन लेती है। इसलिए हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है जो हमें आनंद देता है, जो हमें सांत्वना देता है, जो हमें हिम्मत देता है, ताकि हम उसमें दृढ़ और मजबूत होते रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम अपना ध्यान सिर्फ तुझ पर लगाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि तू हमारी समस्याओं को जानता है और उनसे हमें बाहर निकालने में सामर्थ्य भी है। परमेश्वर, होने दे कि हम इन सारी समस्याओं से बाहर निकलकर तुझे धन्यवाद करें।
जैसा कि तेरे वचन में लिखा है। पिता परमेश्वर, होने दे कि हम तुझ में दृढ़ और बलवंत होते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।